नमस्कार, मैं दीपक राज सोलंकी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने गोकी स्मार्ट वाइटल वॉच या बैंड क्यों रिटर्न कर दिया। व्हाट वाज द रीज़न। मैंने रिव्यू भी किया है इस गोकी स्मार्ट वाइटल को और मैंने आपको बताया है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एंड व्हाई आई वाज गेटिंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ इट। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसका जो प्राइस है 6,000 रुपीज़, वो कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं करता उसके फीचर्स के साथ। आई एग्री कि उसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, SpO2 मेजरमेंट है और बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट है, बट जब हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, सबसे पहली उसकी स्क्रीन, उसकी जो टच स्क्रीन है, इट इज़ नॉट OLED। उसका टच रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, तो ये उस प्राइस को जस्टिफाई ही नहीं करती। सेकेंड इज जो डेटा वो मेजर करती है, ब्लड प्रेशर, दैट इज नॉट एक्यूरेट। उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। जो SpO2 है, दैट इज टू एन एक्सटेंट ओके, बट स्टिल इट इज नॉट रिलायबल। टेम्परेचर ठीक है, बट ओके, ओनली टेम्परेचर, राइट। तो उसके लिए आप 6,000 रुपये नहीं देंगे, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज द स्लीप पैटर्न ट्रैकिंग। जो स्लीप पैटर्न ट्रैकिंग जो उसमें है, उसके आपको अगर स्लीप का अपना पैटर्न देखना है, चेक करना, उसको ट्रैक करना है, तो यू हैव टू यूज द ऐप। आप सिर्फ ऐप में ही वो डेटा देख सकते हैं, वॉच में नहीं, गोकी स्मार्ट वाइटल में नहीं देख सकते। जबकि अगर आप ऑनर बैंड 5 या मी बैंड 5 अगर आप यूज़ करते हैं, उसमें आप उस बैंड में ही उस डेटा को देख सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द ऐप। उसका ऐप मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उसका UI मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उसमें कुछ खास था ही नहीं। मैंने अपने रिव्यू में आपको बताया भी था कि स्लीप पैटर्न पे मैं उस पर्टिकुलर पीक को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे नहीं बताता कि ये कितने बजे का है, कितने बजे मेरा डीप स्लीप था या कितने बजे मैं लाइट स्लीप था। मैं उस चार्ट पे क्लिक करके आई कैन नॉट सी दैट डेटा। तो UI जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना अट्रैक्टिव नहीं है। वन ऑफ द वर्स्ट आई विल से, मुझे नहीं पसंद आया। उसके बाद स्टेप काउंटर्स मे बी एन इशू विथ ऑल द स्मार्ट बैंड्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसका जो पहली स्क्रीन पे जो स्टेप काउंटर्स दिखाता है, मैं पूरे दिन PC पर बैठूंगा और मैं अपने हाथ चलाता रहूँगा फॉर टाइपिंग समथिंग एंड एंड ऑफ द डे व्हेन आई सी 1000 स्टेप्स, मैं उठा ही नहीं, चला ही नहीं। जस्ट वो हाथ मूवमेंट पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस 3 एक्सिस एक्सेलरेटर, आपको वो स्टेप्स काउंट करके दे रहा है कि इतना स्टेप्स आपने कर दिया, 1000 स्टेप्स। आई मीन कम से कम 6,000 के प्राइस में दे शुड हैव एडेड द इनबिल्ट GPS, जो एटलीस्ट आपको सही डेटा तो दे आपके स्टेप्स का। तो आपको 6,000 रुपये में वो सिर्फ एक्सिस वाला एक सेंसर मिलता है फॉर मेजरिंग द स्टेप्स, तो वो भी एक्यूरेट नहीं है, राइट। सो एक्यूरेसी की बात करें तो मुझे कहीं कुछ खास दिखा नहीं, एंड यू आर पेइंग 6,000 रुपीज फॉर दैट। नो, बेवकूफ़ी होगी अगर आप 6,000 रुपये दे के गोकी स्मार्ट वाइटल खरीदते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि इफ़ गोकी स्मार्ट वाइटल की ये जो वॉच है, अगर वो 3,000 रुपीज़ में अगर वो बेचें, इफ़ द deal is of 3,000 rupees for this watch which is not having an OLED, which is not having a good touch experience, which is not having the accurate data, which is not having the sleep pattern data monitoring in the smart watch itself, which is not having GPS, अगर आप उसके 3,000 दे तो फिर भी it is okay, but 6,000, don't go for it. No, don't go for it. I hope कि इस वीडियो से आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प हो कि आपको गोकी स्मार्ट वाइटल 6,000 रुपये में खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। थैंक यू वेरी मच।